मॉर्निंग। आज आप सभी क्लास 6 के छात्रों को मैं पहले ये दिखा देता हूँ कि मैं कल कहाँ तक मैंने आपको फूड लेसन पढ़ाया था। तो कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा व्हाट डू एनिमल्स फूड। साथ में मैंने बोला था कि ये जो सम कॉमन एनिमल्स नेम और उनके फीडिंग हैबिट हैं, आप इनको कॉपी में लिख के याद कर लेंगे और साथ में मुझे भेजने का प्रयास भी करेंगे, है ना। इतना दूर मैंने दिया था आप लोगों को, है ना, इतना काम मैंने आपको कल करवा दिया था। तो आज जो है मैं आपको और आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करें कि हम लोगों के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। नोट्स से पढ़ने का मतलब है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसी को अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, पॉज करके आराम से लिखेंगे। और अगर इसके बावजूद भी आपको लिखने में नहीं बनता है, स्क्रीन पे आपको लिखावट देखने में किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो यू में कॉल मी, है ना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो आइए आज समय को बगैर नष्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? तो पहला टॉपिक आज कर लेते हैं फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स से। कहने का मतलब है कि लिखा हुआ द प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स डू। लिखा हुआ पौधे तो जीवित होते जरूर हैं, लेकिन एनिमल्स जैसे भोजन करते हैं वैसे पौधे भोजन नहीं करते हैं। लिखा हुआ द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ग्रीन प्लांट्स पे भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। मेरी बातों को आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहा जाता है, उसकी सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। जबकि आपका एनिमल्स जो होता है वो आपका करता क्या है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधे पर ही भोजन के लिए निर्भर होता है। लिखा हुआ इन द प्रोसेस द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन ईटीसी फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड मेक फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या करता है कि मिट्टी में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है? तो प्लांट का रूट करता है। प्लांट का पत्ता का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में से एब्जॉर्ब करना, और साथ में प्लांट के पत्ते का काम होता है सनलाइट को क्या करना, कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और इतने कामों को करने के बाद आपका जो ग्रीन प्लांट होता है वो भोजन बना लेता है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। इसके बाद जो आपको लिखा हुआ है यहाँ से ये देखें, लिखा हुआ सिंस प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स और जस्ट प्रोड्यूसर्स। जैसा कि आप लोग अभी जान गए कि प्लांट जो होता है क्या करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है। इसके कारण, है ना, इसके कारण आपका जो ये प्लांट्स होता है फूड प्रोड्यूसर्स कहलाता है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? तो आप लोग देख सकते हैं कि फूड प्रोड्यूसर कहा जाता है प्लांट को। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सबके सब क्या कहे जाते हैं? तो प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं। इनफैक्ट द प्लांट्स डू नॉट ओनली मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, दे आल्सो प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। कहा जाता है कि प्लांट जो होते हैं वो भोजन सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, ये भोजन जो होते हैं एनिमल्स को भी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेन बी ईट चपाती, जिसको हम लोग रोटी कहते हैं, ब्रेड है, राइस है, नूडल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बी एक्चुअली ईट द फूड मेड एंड स्टोर्ड बाय द प्लांट्स। सच्चाई तो यह है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो वास्तविकता में भोजन जो होता है किसका है? तो होता है प्लांट्स का होता है। आप लोगों को दिखाया स्क्रीन पे दे रहा होगा, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। लिखा हुआ एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं जैसा कि प्लांट्स करता है। लिखा हुआ है कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, है ना। एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पे या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहा जाए, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके किस पे? तो वो करते हैं आपके प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। लिखा हुआ है कि द एनिमल्स ईट और कंज्यूम प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स और अदर एनिमल्स टू गेट द फूड विच इज स्टोर्ड इन देम। सिंस एनिमल्स ओनली कंज्यूम फूड मेड बाय द अदर्स, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं,
या फिर ये यूं कह सकते हैं हम इसको कि एनिमल जो होते हैं वो प्लांट या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए गए भोजन को अपने लिए वो भोजन में उपयोग लाते हैं, जिसके कारण कहा यह जाता है कि एनिमल्स जो हैं कंज्यूमर हैं, फूड कंज्यूमर है, मतलब भोजन के उपभोक्ता है, और जस्ट कंज्यूमर भी इनको कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर फूड कंज्यूमर्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं साथ में मानव जाति को सहित मिलाने पर ये सारे जो होते हैं फूड कंज्यूमर होते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भोजन प्राप्त करते हैं पौधे से या फिर करते हैं किसी दूसरे जीव जंतु से। लिखा हुआ सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, इसका मतलब वो पके पकाए भोजन पर निर्भर करते हैं, जिसको रेडीमेड फूड भी कहा जाता है। दिस रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये पका पकाया भोजन कहाँ से आता है, तो ये पका पकाया भोजन जो होता है आपको प्लांट से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आता है। लिखा हुआ 10 एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स विच वी ईट, है ना। इसका मतलब है एनिमल जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर लेता है, तो कर लेता है प्लांट से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से करता है, जिसको हम लोग भी खाते हैं, है ना। लिखा हुआ भी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल। साइंस के कैटेगरी के मुताबिक हम लोग भी अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, जिसके कारण साइंस हम लोगों को भी एनिमल्स के कैटेगरी में रखता है। लिखा हुआ बी ऑब्टेन देयर फूड लाइक व्हीट, पल्सेस, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग भी जितने भी प्रकार के भोजन को करते हैं, जैसे में गेहूं हो गया, दाल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सारी चीजें भी हमको कहाँ से मिलती है, तो ये सारी चीजें हमको प्लांट्स से मिलती हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, है ना। यहाँ लिखा हुआ कि एंड द फूड लाइक्स मिल्क, कर्ड, बटर, चीज, एग्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये जो भोजन होता है जैसे दूध है, दही है, पनीर है, अंडा है, मटन है, मछली है, ये सारी चीज जो होते हैं हमको एनिमल से मिलता है। सम पीपुल ऑल्सो ईट मीट, चिकन एंड फिश एज फूड। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मटन खाते हैं, चीक खाते हैं, है ना, चिकन खाते हैं, है ना, मछली खाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का भोजन है। दीज फूड्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे भोजन जो होते हैं ये कहाँ से हमको मिलता है, तो मिलता है कहाँ से, तो हमको एनिमल से मिलता है। तो यहां तक की बात हो गई। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना। जीवों के खाने के तरीके के मुताबिक या उनके आदतों के मुताबिक, भोजन करने के आदतों के मुताबिक जीवों को 3 भाग में बांटा गया है। जीवों को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है हर्बीवोरस का, दूसरा भाग है कार्निवोरस का, और तीसरा भाग है आपको ओमनीवोरस का। हर्बीवोरस को हिंदी में कहते हैं शाकाहारी, कार्निवोरस को हिंदी में कहते हैं मांसाहारी, और ओमनीवोरस को हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी, है ना। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लिखा हुआ हर्बीवोरस, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ पौधे या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस कहा जाता है। The herbivores may eat grass, leaves, grains, fruits और the bark of the tree। लिखा हुआ कि हर्बीवोरस क्या क्या खा सकता है, तो घास खाता है, पत्ते खाता है, अनाज खाता है, फल खाता है, या फिर पौधे का छाल भी खाता है। Some of the examples of herbivores are goat, cow, buffalo, horse, deer, camel, ass, ox, elephant, giraffe, monkey, squirrel, rabbit, grasshopper, है ना, butterfly, parrot, hippopotamus। ये जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म हैं, जिसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे दिया गया है। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए अब बात आ जाता है किसका, तो कार्निवोरस का। कार्निवोरस के बारे में लिखा हुआ है कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो ये मांस के रूप में खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कार्निवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस ईट ओनली मीट और फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स। कार्निवोरस जो होते हैं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, तो किसी दूसरे जीव जंतु का मांस खाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वैसे जीव जंतु जो किसी दूसरे जीव जंतु के मांस को खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो कार्निवोरस कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस आर लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजार्ड, वोल्फ, स्नेक, हॉक, सील एंड ड्रैगन फ्लाई, है ना। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के हैं जो कार्निवोरस होते हैं, उनके एग्जांपल्स को हाईलाइट किया गया है। आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। अगला है ओमनीवोरस, सर्वाहारी जिसको कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसे भी कुछ जीव जंतु होते हैं जो प्लांट और प्लांट का प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कार्निवोरस कहा जा सकता है। लिखा हुआ इन अदर वर्ड्स, ओमनीवोरस कहा जाता है, मैंने गलती से कार्निवोरस कह दिया, ओमनीवोरस कहा जाता है। ओमनीवोरस ईट प्लांट फूड एज वेल एज द मीट
और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। ओमनीवोरस जो होते हैं प्लांट को भी फूड के रूप में खाते हैं और किसी जीव जंतु के मांस को भी फूड के रूप में खाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोरस आर मैन, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी जैसे हैं, हम लोग भी प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं और किसी जीव जंतु का मांस भी खाते हैं। डॉग, कैट, क्रॉ, हैन, पिग, स्पैरो, वियर, माइने, है ना, एंड एंट, कुछ जीव जंतु जो होते हैं आपके क्या खाते हैं, तो ओमनीवोरस होते हैं और ये प्लांट के प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो आज जो है मैंने आपको कहाँ से पढ़ाया, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो आज मैंने आपको पढ़ाया फूड प्रोड्यूसर्स से लेकर आज मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ ओमनीवोरस तक। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को क्या करना है कि इतने चीजों को आप लोगों को अपने अपने कॉपी पे नोट्स करना है। अब आइए कुछ एक्सरसाइज में मैंने होमवर्क दिया है आपको। ये क्वेश्चंस आपके बुक में शायद नहीं होंगे, लेकिन मैंने दिया है होमवर्क तो बहुत सारा दिया है मैंने, लेकिन एक दिन में पूरा बनेगा नहीं। तो आज जो हमको बनाना है हम लोग सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों को जो होमवर्क बनाना है वो बनाना है यहाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको बनाना है। कहाँ तक, तो यहाँ तक आपको बनाना है ना। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको लास्ट तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक बनाना मतलब 1 पेज, ओनली 1 पेज ये होमवर्क है। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको क्या क्या है। लिखा हुआ नेम एनी, यहाँ एंट नहीं है, थोड़ा सा देखिए यहाँ मेरे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, एंट हो गया है, इसको आप लोग एनी कर लेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में नेम एंट लिखा हुआ है, आप लोग इसको एंट नहीं एनी कर लेंगे अपने कॉपी में। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, यहाँ पे एंट नहीं है, एनी है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरी, है ना। जल्दी जल्दी टाइप करने की वजह से हो सके वाई और टी एकदम कंजिक्यूटिव बटन्स हैं कंप्यूटर में, आप लोग देख सकते हैं वाई और टी जो है कंजिक्यूटिव बटन्स है, तो हो सके वाई दबने की जगह मुझसे गलती से टी दब गया होगा और ये पीडीएफ में कन्वर्ट भी हो चुका है, इसके कारण मैं इसको सुधार नहीं पाऊंगा, तो आप लोग अपने कॉपी में सुधार लेंगे। सवाल में पढ़ता हूँ, नेम एनी 2 एनिमल्स विच प्रोवाइड्स अस मिल्क, है ना। आपको 2 एनिमल्स का नाम बताना है जो जिससे आपको दूध मिलता है। फिर नेम द कॉमन एनिमल्स विच प्रोवाइड एग्स एंड मीट, एक ऐसे एनिमल का नाम आपको बताना है जिससे कि आपको एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है। अगला सवाल है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, फूड भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेम एनी 5 प्लांट पार्ट्स विच आर यूज्ड एज फूड, प्लांट के कोई 5 भागों के बारे में बताना है जिसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है नेम 2 प्लांट रूट विच आर ईटन एज फूड, प्लांट के 2 रूट ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जिसका रूट्स हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं और सिर्फ 2 ही नाम लिखना है आपको। अगला है नेम 2 प्लांट्स हुज स्टेम्स आर यूज्ड एज फूड, है ना। 2 ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसका स्टेम जो होता है हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। अगला है नेम 2 प्लांट्स हुज लीव्स आर ईटन एज फूड, ऐसे 2 पौधे का नाम बताना है जिसका कि हम लोग भोजन के रूप में लीव्स को खाते हैं। अगला है नेम 2 फ्लावर्स विच आर ईटन एज फूड, है ना, ऐसे 2 फूल का नाम बताना है जो कि हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। अगला है नेम 2 फ्रूट्स विच आर यूज्ड एज फूड, है ना, 2 फलों का नाम बताना है जिसको भी हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। अगला है नेम 5 टाइप्स ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, आपको 5 ऐसे सीड्स का नाम लिखना है, ऐसे सीड्स प्लांट्स का नाम लिखना है जिसका सीड्स हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ नेम द प्रोसेस इन विच सीड्स लाइक मूंग, ग्रीन ग्राम, चना आर अलाउड टू जर्मिनेट टू ऑब्टेन मोर न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसे प्रोसेस का नाम आपको बताना है जिसमें कि मूंग, चना ये जो जर्मिनेट होकर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, तो ऐसे सीड्स के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद है नेम द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ इडली, इडली बनाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है, नाम बताना है सिर्फ और कुछ नहीं करना है। इसके बाद है ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, नेम दिस ग्रुप, सभी जीव जंतुओं को उनके खाने के आदतों के मुताबिक 3 भागों में बांटा गया है, आपको उन तीनों भागों का, तीनों ग्रुप्स का, तीनों समूह का नाम लिखना है। बहुत आसान से सवाल मैंने दिए हैं आपको, आप जल्दी से करके आज शाम तक ही व्हाट्सएप पे भेजेंगे और सवाल को लिखने के लिए आप लोगों को वीडियो को करना होगा पॉज, क्योंकि स्क्रीन बहुत अच्छा है, क्लीन है, आपको दिखाई देगा। और अगर दिखाई नहीं देता है तो आपको अपने यूट्यूब सेटिंग में जाना है, मिनिमम इसको 360p पे करके, है ना, और आपको देखना है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगला है व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ दोज एनिमल्स, आपको क्या नाम दे सकते हैं उस एनिमल्स का विच ईट ओनली अदर एनिमल, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाता है उसका नाम क्या देंगे, तो हम लोग देंगे कार्निवोरस। विच ईट ओनली प्लांट, जो प्लांट सिर्फ खाता है उसको क्या देंगे, तो इसको देंगे हम लोग क्या, हर्बीवोरस। विच ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल, इसको नाम क्या देंगे, तो देंगे ओमनीवोरस, है ना। अगला सवाल है कि नेम एनी 4 फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से बनने वाले 4 भोजन के प्रकारों को आपको नाम लिखना है। अगला है विच टर्म इज इन द फॉलोइंग इंक्लूड्स द अदर 3, इनमें से 4 नाम लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक जो है अलग है, उसको आपको खोजना है कि कौन सा अलग है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला सवाल देख लेते हैं, द ब्लैंक स्पेस विच ब्रीडिंग्स फ्रॉम द काउस बफेलो एज गॉन, काउ, बफेलो और गोट से आने वाला कोई ऐसा सबस्टांस जिसको हम पीते हैं उसका नाम यहाँ पे भर देना है।
मिल्क इज ए कैसा प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, ये भरना है यहाँ पे। शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड, शुगर कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है उसका नाम यहाँ लिखना है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड आर, फूड का मेजर सोर्स लिखना है, तो हम जानते हैं प्लांट और एनिमल है। बीज मेक, बीज क्या बनाता है, फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर, फूलों के रस से बीज क्या बनाता है उसका नाम यहाँ पे भरना है। टाइगर इट्स ओनली मीट सो इट इज ए, टाइगर खाली मीट खाता है ना, सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, तो इसको क्या नाम देंगे वो लिखेंगे। डियर इट्स ओनली प्लांट सो इट इज ए, डियर जो होता है सिर्फ प्लांट का प्रोडक्ट खाता है, तो आप क्या नाम देंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर ह्यूमन बींग्स ईट प्लांट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल्स सो दे आर, एनिमल जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होता है वो आपका प्लांट भी खाता है और साथ में एनिमल्स भी खाता है, तो आप ह्यूमन बींग्स को क्या नाम देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पैरोट ईट ओनली प्रोडक्ट्स, पैरोट ईट ओनली, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है प्रोडक्ट, पैरोट जो होता है तोता जो आपका होता है कौन सा प्रोडक्ट खाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। और अंतिम सवाल आज के लिए आपके लिए कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से पौधा अपना भोजन बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, है ना। होमवर्क भी बहुत सारा मिला हुआ है, आपको फेयर भी करना है, साथ में आपको क्या करना है कि जो एक पेजेस मैंने क्वेश्चन आंसर दिया उसके बारे में करना है। और कल जब हम लोग आएंगे तो इसके और भी सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको नहीं भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे सवाल इसमें दिए हुए हैं, मैं बहुत सारे को कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बनते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, है ना। और आप लोग क्या करें कि होमवर्क बना के जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड करें, तो आप लोग घर में